हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आई होप सब ठीक होंगे। हम पढ़ रहे थे बेटा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और इसमें हमने दो वीडियोस अपने कंप्लीट किए हैं। आज हमारा थर्ड वीडियो है और थर्ड वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है। अगर बेटा कोई बच्चा नया जुड़ रहा है तो वो हमारी सीरीज देख सकता है। इससे लास्ट वीडियो मैं आई बटन पे डाल चुका हूँ, आप लोग चेक कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स नेशनल फ्लैग on the occasion of Independence Day is given by Rx is equal to this. Find the marginal revenue when x is equal to 7. देखो बेटा, अगर कहीं पे आपको दिया है बेटा टोटल कॉस्ट, क्या दिया है? टोटल कॉस्ट, ठीक है। और आपसे पूछा है बेटा मार्जिनल कॉस्ट। क्या पूछा है आपसे? मार्जिनल कॉस्ट। तो आप क्या करोगे बेटा? डी बाय जो भी टोटल कॉस्ट जिसके भी रिस्पेक्ट में हो, सपोज करो एक्स के रिस्पेक्ट में है, मार्जिनल कॉस्ट किसके रिस्पेक्ट में है? मार्जिनल कॉस्ट दे रखी है इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो आप डिफरेंशिएट कर दोगे। सॉरी, टोटल कॉस्ट दे रखी है इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो मार्जिनल कॉस्ट के लिए आप डिफरेंशिएट कर दोगे टोटल कॉस्ट को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। ये है बेटा मार्जिनल कॉस्ट की बात। सेम प्रोसेस है बेटा टोटल रिवेन्यू की। टोटल रिवेन्यू अगर आपको दे रखा है बेटा इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो आपको अगर वो मार्जिनल रिवेन्यू पूछता है, मार्जिनल रिवेन्यू, तो बेटा आप क्या कर दोगे? आप डी बाय डी एक्स कर दोगे टोटल रिवेन्यू का, टोटल रिवेन्यू, ठीक है। देखो बेटा, जब मैंने आपको इस चैप्टर का इंट्रो दिया था तब मैंने आपको बताया था कि डी वाई बाय डी एक्स को क्या बोला जाता है? मार्जिनल फंक्शन ऑफ वाई भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये वही बात है। टोटल कॉस्ट अगर दी है तो डिफरेंशिएट कर दो, मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल रिवेन्यू अगर दिया है तो डिफरेंशिएट कर दो, मार्जिनल रिवेन्यू आ जाएगा। चलो बेटा सॉल्यूशन देखो, गिवन है हमको आर एक्स, ये है टोटल रिवेन्यू इज इक्वल टू 13x² प्लस 26x प्लस 15। हमें क्या निकालना है बेटा? मार्जिनल रिवेन्यू। सो मार्जिनल रिवेन्यू इज इक्वल टू किसकी टर्म्स में बेटा? एक्स की टर्म्स में, तो डी बाय डी एक्स ऑफ आर एक्स, यानी कि इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं तो ये आ गया बेटा मार्जिनल रिवेन्यू इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ आर एक्स। कितना है बेटा? 13x² प्लस 26x प्लस 15। तो मार्जिनल रिवेन्यू निकल के आ गया बेटा 13 टू जा देखो 26x प्लस 26 प्लस 15 का डिफरेंशियल क्या हो गया बेटा? 0, ठीक है। तो अब बेटा मार्जिनल रिवेन्यू आपसे पूछा है किस पे? x इज इक्वल टू 7 पे। तो मार्जिनल रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू एट x इज इक्वल टू 7। तो बेटा मार्जिनल रिवेन्यू देखो क्या होता है? d बाय डी एक्स, मार्जिनल रिवेन्यू इज इक्वल टू d बाय डी एक्स ऑफ आर एक्स। और बेटा ये आपसे कब पूछा है? ये आपसे पूछा है x इज इक्वल टू 7 पे। तो बेटा 26 इंटू 7 प्लस 26 हो जाएगा, ठीक है। 26 कॉमन, ठीक है, बचा 7 प्लस 1 दैट इज 26 इंटू 8। 208। मार्जिनल रिवेन्यू कितना आ गया बेटा? 208, ठीक है। किस में है बेटा? रुपीज में, तो ये आ गया रुपीज, ठीक है बेटा। बोलो 208 है बेटा, पॉइंट मत लगा दो, 208 रुपीज। बोलो बेटा, बात आ गई समझ में? आ गई ना? कोई भारी बात नहीं है, बड़ी आसान है। चलो कॉपी करो, नेक्स्ट करते हैं। देखो देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन कंटेंट एडेड इन एयर इन अ सिटी ड्यू टू एक्स डीजल व्हीकल्स इज गिवन बाय इक्वेशन पी एक्स। तो देखो पी एक्स इक्वेशन है बेटा, तो एक्स क्या है? डीजल व्हीकल्स। तो डीजल व्हीकल्स की वजह से जो पॉल्यूशन एडेड है एयर में वो कितना है? 0.005 इंटू एक्स क्यूब प्लस 0.02 एक्स स्क्वायर प्लस 30x। फाइंड द मार्जिनल इंक्रीज इन पॉल्यूशन। तो बेटा देखो ध्यान से, तो मार्जिनल जहां भी आपको समझ में सुनाई दे या दिखाई दे, इसका मतलब क्या है कि आपको डिफरेंशिएशन कर देना है एक्स वाली टर्म्स का या एक्स वाली इक्वेशंस का, ठीक है। तो देखो आपको दिया है बेटा सॉल्यूशन, देखो यहां कर रहा हूं मैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन गिवन पी एक्स इज इक्वल टू कितना है बेटा? 0.005 एक्स क्यूब
प्लस 0.02 एक्स स्क्वायर प्लस 30x। ठीक है बेटा। अब आपसे पूछा है बेटा मार्जिनल पॉल्यूशन। ठीक है, क्या पूछा है? मार्जिनल पॉल्यूशन। सो मार्जिनल पॉल्यूशन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा डी बाय डी एक्स ऑफ पी एक्स। ठीक है, तो मार्जिनल पॉल्यूशन एम पी इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ, बेटा पी एक्स की वैल्यू रख दो 0.005 एक्स क्यूब प्लस 0.02 एक्स स्क्वायर प्लस 30x। डिफ्रेंशिएट कर दो बेटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एम पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो 0.005 इंटू 3x स्क्वायर, है ना, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन प्लस 0.02 एज इट इज इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 30 एज इट इज इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1। तो बेटा आपके पास एम पी मार्जिनल पॉल्यूशन कितना आ गया? 3 इंटू 5 15। ठीक है, 3 के बाद डेसिमल तो 0.015 एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया 24 0.04 एक्स प्लस 30। ठीक है, अब बेटा आपसे पूछा है मार्जिनल पॉल्यूशन व्हेन, देखो कब पूछा है? व्हेन 3 डीजल व्हीकल्स आर एडेड। डीजल व्हीकल क्या है बेटा? एक्स डीजल व्हीकल्स है, तो व्हेन एक्स इज इक्वल टू 3। तो बेटा देखो एम पी मार्जिनल पॉल्यूशन, ठीक है, इज इक्वल टू कैसे निकाला था? डी बाय डी एक्स ऑफ पी एक्स, ऐसे निकाला था। इसकी वैल्यू पूछी है कब? एक्स इज इक्वल टू 3 पे। तो बेटा इसमें एक्स की वैल्यू 3 रख दो, तो 0.015 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 0.04 इंटू 3 प्लस 30। तो देखो बेटा ये हो गया 9, 0.015 इंटू 9 प्लस 0. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, तो 0.12 आ जाएगा बेटा प्लस 30। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 135, तो 0.135 आ गया ये। ठीक है, प्लस ये आ गया बेटा 0.12 प्लस बेटा 30। तो बेटा इन सबको ऐड करेंगे तो 30 पॉइंट, तो देखो ये 1 1 2, तो 1 प्लस 1 ये हो गया बेटा 2, 3 प्लस 2 हो गया ये 5 और ये 5, तो 30.255 ये आ गया बेटा। ठीक है, 30.255 ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, बोलो बात आ गई समझ में? चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ठीक है बेटा, कर लिया? देखो मैं रब कर रहा हूँ अब इसको। ठीक है, देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्लांटेशन ऑफ एक्स ट्रीज इज सी एक्स इज इक्वल टू दिस, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट। बेटा समझ गए ना क्या करना है? मार्जिनल वर्ड आते ही समझ गए होंगे आप क्या करना है ना? देखो सॉल्यूशन गिवन है बेटा, सी एक्स इज इक्वल टू 0.007 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 1400। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है बेटा। क्या निकालनी है? मार्जिनल कॉस्ट। तो बेटा मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? डी बाय डी एक्स ऑफ कॉस्ट, यानी कि जो सी एक्स दिया है उसका डिफरेंशिएशन। तो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ 0.007 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 1400। इसका डिफरेंशिएशन कर दो बेटा। तो देखो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा 0.007 इंटू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 15 प्लस 1400 का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, तो बेटा मार्जिनल कॉस्ट क्या आ गई आपके पास? ये आ गई 3 2 7 21, तो 0.021 एक्स स्क्वायर माइनस 3 2 6, 0.006 एक्स प्लस 15। ठीक है, अब बेटा पूछा है मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 ट्रीज आर प्लांटेड। देखो ट्रीज जो है वो किससे डिनोट हो रहे हैं? एक्स से, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी है? 17। तो हमको निकालना है बेटा मार्जिनल कॉस्ट एट एक्स इज इक्वल टू 17। तो देखो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या निकाला था बेटा आपने? डी बाय डी एक्स ऑफ कॉस्ट, है ना, सी एक्स।
कब निकालना है बेटा ये, x इज इक्वल टू 17 पे, तो वैल्यू क्या आई है 0.021 एक्स स्क्वायर 17 स्क्वायर माइनस 0.006 इंटू 17 प्लस 15। बेटा कैलकुलेशन कर लेना, यह आ जाएगा 20.967 आंसर, है ना, रुपीज आएगा बेटा ये, है ना, क्या आएगा रुपीज, कॉस्ट है ना आंसर। ठीक है बेटा, कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। तो बेटा आपको पता है, आपको वॉल पे सीढ़ी लगानी आती है, ये कोई वॉल है और इस पे हमने ये एक लेडर लगा रखी है, ठीक है। 5 मीटर लॉन्ग, लेडर की लेंथ कितनी है बेटा 5 मीटर, कितनी है 5 मीटर, is leaning against the wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 सेंटीमीटर। देखो बेटा, जो लैडर का बॉटम है वो इस वॉल से, देखो बेटा जो लैडर का बॉटम है वो इस वॉल से दूर जा रहा है, किस रेट से जा रहा है, एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो इससे क्या जा रहा है, दूर जा रहा है। वो कह रहा है हाउ फास्ट इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। बेटा जब हम सीढ़ी को इससे दूर लेते जाएंगे तो ये हाइट डिक्रीज होगी, होगी कि नहीं, तो इसमें जो चेंज आएगा बेटा डी बाई डी टी, अगर मैं इसको बेटा y मान लूं, y लेंथ, तो हमसे पूछा है डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू वॉट। बात आ गई समझ में। वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 सेंटीमीटर अवे। कब पूछा है, जब ये वाली डिस्टेंस कितनी हो बेटा 4 सेंटीमीटर हो। तो बेटा पहले मैं इसको क्या करता हूं, पहले मैं इसको x मान लेता हूं, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बेटा इसके कुछ नाम रख लें, पी क्यू आर। बेटा ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, बनेगा ना। देखो लेट x denotes the length of the bottom of the ladder from the wall, ठीक है। देखो बेटा हमने x जो डिस्टेंस मानी है वो मानी है क्या, लेंथ मानी है लैडर के फुट की, बॉटम की, कहां से बोलो, कहां से, वॉल से, ठीक है। एंड y with the height, y denote the height of the top of the ladder, ठीक है बेटा। जो y डिनोट कर रहा है वो लेडर के टॉप की हाइट को डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब देखो पूछा क्या है और दिया क्या है। देखो गिवन है हमको, गिवन है, वो कह रहा है कि द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर। यानी कि जो लेडर का बॉटम है वो कहां जा रहा है बेटा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से वॉल के बॉटम से दूर जा रहा है। इसका मतलब किस में चेंज है, x में चेंज है। तो dx बाय dt आपको दिया है बेटा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखो बेटा अवे फ्रॉम द, क्या कह रहा है वो, अवे फ्रॉम द वॉल, वॉल से दूर जा रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब बेटा ये प्लस साइन के साथ है, ठीक है। अब पूछा है हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। ये जो हाइट है बेटा ये डिक्रीज हो रही है, जब ये दूर जाएगा तो हाइट डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी तो बेटा क्या पूछा है हमसे डी वाई बाय डी टी। और बेटा याद रखना जब डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब डी वाई बाय डी टी की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है। चलिए अब देखो वी हैव, ये हमको दिया है, ये हमको निकालना है। वी हैव पी क्यू आर राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। बोलो
तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, देखो बेटा राइट एंगल ट्रायंगल, ये हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर पी आर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर दैट इज क्यू आर स्क्वायर। पी क्यू कितना है बेटा 5 स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर कितना है बेटा वाई स्क्वायर प्लस क्यू आर कितना है बेटा एक्स स्क्वायर। बोलो बेटा बात आ गई समझ में, बोलो आ गई। चलो देखो जरा ध्यान से, तो ये तो हो गया बेटा 25, ठीक है, इज इक्वल टू ये हो गया बेटा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 25। अब बेटा इसमें क्या पूछा है, डिक्रीज पूछा है, क्या पूछा है डिक्रीज। ठीक है, तो देखो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो बेटा। अब क्या करो, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, देखो बेटा सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया है, तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में। तो देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, या पहले मैं लिख दूं देखो डी बाय डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाय डी टी ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ 25। ठीक है, तो बेटा ये हो जाएगा देखो 2x, फिर x का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx बाय dt प्लस ये हो गया बेटा y स्क्वायर, ये हो जाएगा dy बाय dt इज इक्वल टू कितना बेटा 0। बोलो बात आई समझ में। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देखो यहाँ से इसको इधर ले जाओ, तो ये हो गया बेटा आपके पास, सॉरी बेटा y स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2y, है ना, y स्क्वायर का 2y और y का हो गया dy बाय dt। तो बेटा 2y dy बाय dt को इधर ही रहने दो, 2y dy बाय dt इज इक्वल टू, देखो बेटा ये कितना हो गया, ये हो गया इधर जाके माइनस का माइनस 2x dx बाय dt। बेटा 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया dy बाय dt इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई dx बाय dt। ठीक है, अब देखो बेटा फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैं यहां से y की वैल्यू निकालूंगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी देखो, क्योंकि मेरे पास y की वैल्यू नहीं है, मेरे पास किसकी वैल्यू है x की। कैसे देखो, दिया है व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे, तो लैडर का जो फुट है वो वॉल से 4 मीटर अवे, दैट मींस किसकी वैल्यू गिवन है x की। तो मैं इस पूरे को x में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो मेरे पास देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू है बेटा 25, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 25 माइनस एक्स स्क्वायर, y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू को हमें इसमें प्लग करना है, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो हम लिखते हैं बेटा पुट इन इक्वेशन 2, तो देखो बेटा dy बाय dt इज इक्वल टू, बेटा ये हो माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बाय डी। ठीक है बेटा, देखो मैं अब इसको रब कर देता हूं, देखो बेटा मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। देखो बेटा dy बाय डी टी इज इक्वल टू आपके पास आ गया बेटा माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, देखो बेटा dx बाय dt की वैल्यू कितनी है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, कितनी है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन बेटा हमारी जो ये लेंथ दी है लेटर की, ये किस में दी है मीटर में, ये किस में है सेंटीमीटर में। अब ये किस में आएगी, तो या तो हम इस वाली को मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें या इसको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करें। तो बेटा मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो इसको लिख रहा हूं बेटा मैं 2/100। अब ये हो गया बेटा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो सारी चीज जो है वो हमारी किस में कन्वर्ट हो गई अब मीटर में। ठीक है, चलो अब बेटा आपसे पूछा है dy बाय डी टी एट एक्स इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन मैंने रब कर दिया, लेकिन मुझे याद है उसने बोला था कि फाइंड हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द लैडर इज डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर। 4 मीटर था या सेंटीमीटर था बेटा 4 मीटर, तो 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल।
तो देखो बेटा 4 मीटर है तो सब कुछ मीटर में कन्वर्ट है, तो x की वैल्यू 4 रख दो, तो ये आ गया बेटा -4 स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 4 का स्क्वायर बेटा हो गया 16 इंटू 2/100, ये आ गया बेटा मीटर पर सेकेंड। तो dy बाय डी टी कितना आ गया बेटा -8/4। देखो 25 माइनस 16 9 और स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा बेटा 3 इंटू 100, बेटा 4 टू ज़ा एंड 25 4 ज़ा, तो बेटा ये आ गया -2/75 मीटर पर सेकेंड। मैंने बताया था बेटा डी वाई डी टी, अगर वो डिक्रीजिंग की बात कर रहा है, डिक्रीजिंग की, तो डी वाई बाई डी टी कैसा आएगा, निगेटिव। अब हमसे पूछा था बेटा द रिक्वायर्ड रेट ऑफ डिक्रीज, तो बेटा जब हम वर्ड यूज कर रहे हैं डिक्रीज तो माइनस का साइन लेंगे, इज 2/75 मीटर पर सेकेंड, है ना। अगर हम डिक्रीज यूज वर्ड नहीं करते तो हम माइनस साइन लिख लेते, लेकिन हमने वर्ड यूज किया डिक्रीज तो हम माइनस साइन नहीं लेते। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर आ गया, कॉपी करो। फिर देखो नेक्स्ट करते हैं, कर लिया बेटा, देखो मैं रब कर रहा हूं इसको, ठीक है। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पिछले वाला ही है, लेटर का ही है। अ लेटर 5 मीटर लॉन्ग स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर लीन्स अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल, तो बेटा आपको पता है वॉल के साथ अगर लेटर को हम खड़ा करते हैं तो वो किस पोजीशन में खड़ा होता है, इस पोजीशन में, ठीक है। वॉल इफ द टॉप ऑफ द लेडर स्लाइड्स डाउनवर्ड्स, टॉप लेडर का जो टॉप है वो डाउनवर्ड अगर स्लाइड कर रहा है तो एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, डाउनवर्ड आ रहा है बेटा, दैट मीन्स डिक्रीज हो रहा है, तो 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, देन फाइंड द रेट एट विच द एंगल बिटवीन द फ्लोर एंड द लेडर, फ्लोर ये लेडर ये, इन दोनों के बीच में ये एंगल जो है इसमें चेंज पूछा है, विच द एंगल बिटवीन द फ्लोर एंड द लेडर इज डिक्रीजिंग व्हेन लोअर एंड द लेडर इज 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, कब पूछा है, जब ये 2 मीटर दूर हो वॉल से, ठीक है। तो देखो इसको हम x मान लेते हैं बेटा और इसको हम मान लेते हैं y, तो y में चेंज हमें दिया है, x हमारे पास ऐसे ही है। तो सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन लेट x डिनोट्स द लेंथ ऑफ द बॉटम ऑफ लेडर फ्रॉम द वॉल, ठीक है बेटा। x जो है वो लेंथ को डिनोट करता है, किसकी, लेडर की, बॉटम की, कहां से, वॉल से, ठीक है। एंड y डिनोट्स द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ लेडर, ठीक है बेटा। जो हाइट है लेडर के टॉप की वो y डिनोट करता है, ठीक है। चलो गिवन है बेटा, देखो गिवन है y, चेंज इन y कितना है, dy बाय dx, सॉरी dt, सेकंड में है ना बेटा, तो dy बाय dt इज इक्वल टू कितना है, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखो बेटा ये डाउनवर्ड्स आ रहा है तो इसका मतलब ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो कैसा साइन बेटा, माइनस का साइन, ठीक है। और उसने बोला है लेटर की डिस्टेंस कितनी है, 5 मीटर, ठीक है। तो बेटा देखो ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में, तो मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर लूं, तो dy बाय डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा -10/100 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 0 से 0 कैंसिल, -1/10 मीटर पर सेकेंड। बोलो बेटा बात आ गई समझ में, ठीक है। अब देखो इसको मैं एक ट्रायंगल मान लूं, ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, तो पी क्यू आर हो जाएगा। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, देखो बेटा थीटा की बात कर रहा है, एंगल की बात कर रहा है, एंगल में चेंज, तो हमें एंगल के साथ रिलेशन चाहिए, तो मैं बेटा अगर साइन थीटा निकालूं तो क्या हो जाएगा बोलो, साइन थीटा
इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है बेटा आपके पास, पी आर, और हाइपोटेन्यूज कितना है आपके पास, पी क्यू। तो पी आर की वैल्यू कितनी है, पी आर की वैल्यू है बेटा वाई अपॉन पी क्यू की वैल्यू कितनी है बेटा 5। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, साइन थीटा इज इक्वल टू आ गया वाई अपॉन 5। नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, साइन थीटा का कितना हो गया बेटा बोलो, कॉस थीटा। ठीक है, और थीटा का कितना हो गया, डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/5 बेटा कांस्टेंट वैल्यू, वाई का क्या हो गया डी वाई बाय डी टी। बोलो बेटा बात समझ में आई। यहाँ से बेटा डी थीटा बाय डी टी निकालना है, तो देखो डी थीटा बाय डी टी इज इक्वल टू हो गया 1/5 कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा इधर चला गया, इनटू डी वाई बाय डी थीटा कितना, डी टी कितना है बेटा -1/10, तो -1/10, तो बेटा ये है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो बेटा ये एंगल है, एंगल को किस में काउंट करते हैं, रेडियन में, किसमें, रेडियन में, और नीचे टाइम है तो ये हो गया पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो बेटा ये cos थीटा आ रहा है यहाँ, तो हम cos थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो cos थीटा की वैल्यू ट्रायंगल से निकाल लें, तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर cos थीटा, cos थीटा क्या होगा बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है आपके पास क्यू आर, अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है पी क्यू, क्यू आर कितना है बेटा एक्स, अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा, हाइपोटेन्यूज है आपके पास 5। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी है, x अपॉन 5। तो d थीटा बाय डी टी क्या हो गया, देखो ये हो गया 1/5 इंटू एक्स, कॉस थीटा की वैल्यू रख दो x अपॉन 5 इंटू -1/10 रेडियन पर सेकेंड। बोलो बेटा बात समझ में आई, 5 से 5 कैंसिल। ठीक है, अब देखो आपसे पूछा है व्हेन लोअर एंड ऑफ द लैडर, लोअर एंड कौन सा है ये Q, इज 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, वॉल से 2 मीटर दूर है, तो क्या है x, x की वैल्यू कितनी दी है 2 मीटर। तो d थीटा बाय टी टी कब, x इज इक्वल टू 2 मीटर है बेटा, सेंटीमीटर होता तो कन्वर्ट कर लेते, तो ये हो गया 1/x की जगह रखना है 2 इंटू ये है बेटा -1/10 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया बेटा -1/20 रेडियन पर सेकेंड। तो द रिक्वायर्ड चेंज, द रिक्वायर्ड rate of change, rate of change is equal to 1/20 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है बेटा, आंसर कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन 2 मीटर टॉल इज क्यूरियस टू सी हिज शैडो इंक्रीजिंग। कोई आदमी है बेटा मेरे जैसा, ठीक है, खाली फ्री मजा आ रहा है उसको, वो क्या है अपनी शैडो को बढ़ते हुए देखने में बड़ा जो है क्या है क्यूरियस है। हिंदी में क्या बोलते हैं क्यूरियस को बेटा पता नहीं। ठीक है, ही वॉक्स एट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट। ठीक है, 6 मीटर हाई, लैम्प पोस्ट की हाइट कितनी है 6 मीटर। फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ हिज शैडो इंक्रीजेस व्हेन ही इज 1 मीटर अवे फ्रॉम द पोल। देखो बेटा क्या दिया है, एक 6 मीटर हाई पोल है, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है बेटा 6 मीटर। ठीक है, और एक 2 मीटर टॉल आदमी है, तो 2 मीटर टॉल ये आदमी हो गया 2 मीटर टॉल। ठीक है बेटा, अब क्या है, अब वो कह रहा है कि ही वॉक्स एट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट। इस लैम्प पोस्ट से ये आदमी जो है बेटा किस डिस्टेंस पे जा रहा है 5 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा ये जो है ये चेंज हो रही है, चेंज हो रही है, और दूर जा रहा है तो इंक्रीज हो रही है ना, ये लेंथ इंक्रीज हो रही है तो इसका पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, अब बेटा इसकी शेडो, ये आदमी है, ये लैम्प पोस्ट है, ये आदमी है, इसकी शेडो इधर बनेगी जमीन पे कहीं, तो इसकी शेडो मान लिया बेटा ये बनेगी। ठीक है, अब वो कह रहा है कि फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ हिज शैडो इंक्रीजेस। इसमें जो चेंज है बेटा वो हमें निकालना है कि ये जो शैडो है किस रेट से इंक्रीज हो रही है। व्हेन ही इज अवे 1 मीटर अवे, ये जो आदमी है ये लैम्प पोस्ट से कितनी मीटर दूर है 1 मीटर दूर है तब। तो बेटा क्या करते हैं, मैं इसको मान लेता हूं x, क्या मान लेता हूं x, इसको मान लेता हूं बेटा मैं y। ठीक है, और इन दोनों को बेटा हम ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अब मैं बोलता हूं इसको बेटा ये a है, ये b है, ये c है, ये इसको बेटा d बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं बेटा e।
ठीक है, तो बेटा मैं क्या कह रहा हूं आपसे, देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लेट x denotes the length between the lamp post and the man, ठीक है बेटा, comma y denotes the length of the shadow of the man, ठीक है बेटा। तो x जो है वो लैंप पोस्ट और मैन के बीच की डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है, और y जो है वो आदमी की शेडो को डिनोट कर रहा है, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूं, देखो बेटा, देखो बेटा अब वो क्या कह रहा है, जो जो गिवन है उसको लिखते हैं गिवन। देखो बेटा, a man 2 meter tall is curious to see his shadow is in increasing. He walks at the uniform speed of 5 kilometer per hour away from a lamp post 6 meter high. लैंप पोस्ट से दूर जा रहा है बेटा, किस स्पीड से, 5 किलोमीटर पर आवर। तो किसमें चेंज है, x में। तो गिवन dx बाय dt इज इक्वल टू कितना है बेटा, 5 किलोमीटर पर आवर। देखो बेटा बाकी सारी जो डिस्टेंसेस हैं, जो लेंथ है, वो हमें मीटर में दी है और ये किलोमीटर में दिया है, तो हम इसको यहीं पे मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5000, है ना, किलोमीटर 1000 हो गया मीटर, तो 5 इंटू 1000 5000 मीटर पर आवर, ठीक है बेटा, बात आ गई समझ में। चलो आगे देखो, लैंप पोस्ट 6 मीटर हाई, फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ हिज शैडो इंक्रीजेस। लेंथ ऑफ शैडो बेटा y इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या पूछा है बेटा आपसे, dy बाय dt पूछा है आपसे। क्या पूछा है, dy बाय dt। कब पूछा है, when he is 1 meter away, that is when x is equal to dy बाय dt। कब पूछा है बेटा, dy बाय dt पूछा है when x is equal to 1 meter। बोलो बेटा बात आई समझ में, क्या पूछा है। चलो देखो, इन ट्रायंगल ABC, फुल ट्रायंगल, एंड CDE E। तो देखो बेटा ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDE, दोनों कैसे हैं बेटा, समरूप त्रिभुज है। कैसे हैं, समरूप त्रिभुज। तो बेटा इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, तो मैं कह रहा हूं कि AB अपॉन DE, AB अपॉन DE इज इक्वल टू होगा बेटा BC अपॉन EC, BC अपॉन EC, ठीक है। देखो बेटा ये AB कितना है आपके पास, AB है आपके पास 6 अपॉन DE कितना है, DE है बेटा 2 इज इक्वल टू BC, ये बेटा BC, तो ये x है और ये y है, तो BC क्या हो गया, x प्लस y अपॉन EC कितना है बेटा, y कितना है, y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 6y इज इक्वल टू 2x प्लस 2y, ठीक है बेटा। तो ये हो गया, देखो दिस इंप्लाइज है, इसको इधर लाएंगे बेटा तो ये हो गया 4y, है ना, 2y को इधर लाए तो देखो बच्चे जो है डर जाते हैं, 6y माइनस 2y इज इक्वल टू 2x, ठीक है बेटा। तो देखो 6 माइनस 2 कितना हो गया, 4y इज इक्वल टू 2x, 2 2 जा 4, दिस इंप्लाइज दैट 2y इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, x। देखो 2y इज इक्वल टू कितना हो गया, x, ठीक है। नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो देखो बेटा ये हो गया d बाय dt ऑफ 2y इज इक्वल टू d बाय dt ऑफ x, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट 2 बाहर बेटा, ये dy बाय dt इज इक्वल टू ये आ गया बेटा dx बाय dt, ठीक है। तो देखो dy बाय dt कितना आ गया, dy बाय dt आ गया बेटा 1 अपॉन 2 इंटू dx बाय dt, ठीक है। देखो बेटा 1 अपॉन 2 एज इट इज इंटू dx बाय dt की वैल्यू कितनी है बेटा 5000, ठीक है। और देखो y क्या है बेटा, लेंथ है, लेंथ किस में है, मीटर में,
तो मीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा 2500 है ना। तो डी वाई बाई डी टी आ गया बेटा कितना 2500 मीटर पर आवर। ठीक है, 2500 मीटर पर आवर। अब देखो डी वाई बाई डी टी बेटा किस पे फाइंड करना है, x इज इक्वल टू 1 पे। तो बेटा डी वाई बाई डी टी एट x इज इक्वल टू 1 बेटा हमारे पास है ही नहीं रखने के लिए, तो ये हो गया 2500 मीटर पर आवर। बेटा अगर मैं इसको किलोमीटर में चेंज कर दूं तो कितना हो जाएगा, तो अपॉन 1000 करना पड़ेगा। तो 2500 अपॉन 1000 किलोमीटर पर आवर, 0 यानी कि बेटा 2.5 किलोमीटर पर आवर। बोलो बेटा आंसर। ठीक है, बोलो हो गया। चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ठीक है बेटा कर लिया, देखो मैं रब कर रहा हूँ पूरा बोर्ड अब। ठीक है, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ काइट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली एट द हाइट ऑफ 151.5 मीटर। कोई पतंग है बेटा वो उड़ रही है हॉरिजॉन्टली 151.5 मीटर हाइट पे। If the speed of the kite is 10 meter per second, how fast is the string being let out when the kite is 250 meter away from the boy who is flying the kite? The height of the boy is 1.5 meter. देखो बेटा लैंग्वेज क्वेश्चन की क्या है उसको समझते हैं। देखो सॉल्यूशन, देखो बेटा कोई पतंग है, क्या है, कोई पतंग है बेटा, ये रही पतंग। ठीक है बेटा, अब क्या है, एक बच्चा है, उसकी हाइट कितनी है बेटा 1.5 मीटर। वो इस पतंग को उड़ा रहा है तो उसके हाथ में बेटा क्या होगी, स्ट्रिंग होगी, है ना, धागा उसी के हाथ में होगा। ठीक है, अब क्या है बेटा देखो, मीट एट द हाइट ऑफ 151.5 मीटर, बेटा इस पतंग की जो हाइट है वो कितनी है बेटा, हाइट है इसकी बेटा 151.5 मीटर। ठीक है, तो बेटा यानी कि यहां से लगा के और यहां तक की इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है 151.5 मीटर। बोलो बेटा बात समझ में आई। ठीक है, चलो अब मैं इसको मिला देता हूँ। ठीक है, इसको डॉटेड लाइन कर देते हैं बेटा। देखो बेटा ये 1.5 मीटर है तो ये भी कितनी होगी 1.5 मीटर। ठीक है, 1.5 मीटर। बेटा 151.5 मीटर से अगर हम 1.5 मीटर माइनस कर दें तो ये वाली हाइट कितनी होगी बेटा, ये वाली हाइट कितनी होगी, बोलो 150 मीटर। कितनी होगी बेटा 150 मीटर, है ना, 151.5 और 1.5 तो 1.5 माइनस कितना बचा 150। ठीक है, चलो बेटा देखो अब क्या है, स्ट्रिंग बीइंग लेट आउट व्हेन द काइट इज 250 मीटर अवे फ्रॉम द बॉय। बेटा काइट जो है वो बच्चे से कितनी दूर हो, 250 मीटर दूर हो। तब पूछा है कि हाउ फास्ट इज द स्ट्रिंग बीइंग लेट आउट, यानी कि धागे को जब हम छोड़ रहे हैं तो कितनी स्पीड से छोड़े कि जो काइट है वो बच्चे से कितनी दूर हो जाए, 250 मीटर दूर हो जाए। तो बेटा अब उसने बोला है, ठीक है देखो बेटा हम क्या करते हैं, हम इसको मान लेते हैं y, क्या मान लेते हैं y, डिस्टेंस बिटवीन द बॉय एंड द काइट। ठीक है, अब बेटा डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसको मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं बेटा इसको x। ठीक है, बोलो बात समझ में आई। तो हम क्या कह रहे हैं बेटा, हम कह रहे हैं लेट x denotes the distance between the boy and the kite। ठीक है बेटा, comma and y denotes the length of string। ठीक है, धागे की जो लंबाई है बेटा वो डिनोट कर रहा है y। ठीक है, और बच्चे के और काइट के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिनोट कर रहा है x। ऊपर देखो बेटा, ऊपर क्या दिया है आपको, इफ द स्पीड ऑफ द काइट इज 10
मीटर पर सेकेंड। काइट की स्पीड, बेटा काइट की स्पीड का मतलब हो गया काइट दूर जा रही है बच्चे से, किस स्पीड से जा रही है, 10 मीटर पर सेकेंड से। तो बच्चे से और काइट के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी स्पीड से बढ़ रही है बेटा, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो गिवन है बेटा आपको, बात समझ लो बेटा, गिवन है आपको dx बाय dt, इस x में चेंज गिवन है बेटा, क्योंकि बच्चे के और काइट के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, x, और ये डिस्टेंस 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बढ़ रही है। तो इसका मतलब बेटा dx बाय dt कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। बेटा सब कुछ देख लो, अगर सारी वैल्यूज मीटर्स में है तो कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई भी वैल्यू मीटर में नहीं है तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो हमने देख लिया कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब देखो बेटा, मैं इसको नाम दे देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ ए, इसको बोल देता हूँ बेटा बी, इसको बोल देता हूँ बेटा सी, इसको बोल देता हूँ बेटा डी, इसको बोल देता हूँ बेटा ई। ठीक है, देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, बेटा ये कितना है, बोलो ये कितना है, 90 डिग्री। तो ये हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस। तो हम लिखेंगे बेटा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ए सी स्क्वायर क्या है बेटा, वाई स्क्वायर। ए बी स्क्वायर कितना है बेटा, ए बी है 150 स्क्वायर, 150 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बेटा बी सी, जो बेटा डी ई है वही बी सी होगा, तो ये है बेटा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बेटा 225 एंड डबल जीरो। ये इसको बेटा इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं, क्या बोल देते हैं, 1। ठीक है, नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, तो देखो बेटा क्या हो गया, d बाय डी टी ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू d बाय डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस d बाय डी टी ऑफ 225 डबल जीरो। बेटा वाई स्क्वायर का हो गया 2 बाय, फिर y का करेंगे तो dy बाय डी टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बेटा x का हो गया, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, x का करेंगे dx बाय dt प्लस ये बेटा कांस्टेंट वैल्यू इसका हो गया 0। बोलो बात आ गई समझ में। ठीक है, तो यहाँ से बेटा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, देखो यहाँ से dy बाय डी टी कितना आ गया, dy बाय डी टी आ गया बेटा 2x अपॉन 2y इंटू डी एक्स बाय डी टी। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो देखो बेटा क्या दिया है, dy बाय डी टी, dy बाय डी टी इज इक्वल टू क्या है, x अपॉन y इंटू बेटा dx बाय dt की वैल्यू कितनी है, 10। तो बेटा dy बाय dt कितना आ गया आपके पास, dy बाय dt आ गया आपके पास 10x अपॉन y। ठीक है, अब बेटा हमको क्या चाहिए, हमको देखो देखो बोला है हाउ फास्ट इज द स्ट्रिंग बीइंग लेट आउट। स्ट्रिंग बेटा स्ट्रिंग में चेंज पूछा है, यानी कि dy बाय dt पूछा है, कब पूछा है, व्हेन द काइट इज 250 मीटर अवे फ्रॉम द बॉय। तो बच्चे से काइट 250 मीटर दूर है तब पूछा है, तो यानी कि y की वैल्यू 250 दी है, तो बेटा x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। तो देखो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी फ्रॉम इक्वेशन 1। देखो बेटा x की वैल्यू अगर हम निकालें तो x इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, देखो बेटा वाई स्क्वायर माइनस कितना ये, तो वाई स्क्वायर माइनस 225 डबल जीरो। ठीक है बेटा, तो ये x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू बेटा प्लग कर दो, पुट इन, इसको बेटा इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, तो पुट इन इक्वेशन 2। तो देखो बेटा dy बाय डी टी इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा, रूट वाई स्क्वायर माइनस 225 डबल जीरो। ठीक है, अपॉन में कितना है बेटा y। ठीक है, अब पूछा है बेटा आपसे dy बाय डी टी एट y इज इक्वल टू 250 मीटर। देखो बेटा लेट आउट व्हेन द काइट इज 250 मीटर अवे फ्रॉम द बॉय, यानी कि बच्चे से काइट दूर है, तो क्या है y की वैल्यू कितनी है 250 मीटर। तो बेटा y की वैल्यू रख देते हैं, देखो तो ये हो गया 10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर, बेटा वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 250 स्क्वायर माइनस ये कितना है बेटा 225 डबल जीरो अपॉन नीचे कितना है बेटा y कितना है 250। ठीक है बेटा, देखो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10 इंटू बेटा स्क्वायर रूट में 25 का स्क्वायर 625 होता है ना, डबल जीरो माइनस 225 डबल जीरो अपॉन 250। ठीक है, देखो 10 इंटू माइनस करोगे बेटा तो 5 माइनस 5 0,
2 माइनस 2 0, 6 माइनस 2 4, ठीक है, और एक 2 डबल 0, ठीक है बेटा। तो ये आ गया 40,000 अपॉन 250, ठीक है। देखो बेटा 10 इंटू बेटा 4 से तो 2 बाहर और डबल जीरो तो 2 जीरो बाहर अपॉन बेटा 250, ठीक है, ये कैंसिल, ठीक है बेटा। तो 5 टू जा और 5 5 जा, ठीक है, और बेटा ये हो गया 5 4 जा, ठीक है, तो ये आ गया 8, ठीक है। अब देखो बेटा y डिस्टेंस है, डिस्टेंस किस में है, मीटर में, सारी डिस्टेंस मीटर में है, अपॉन टाइम, टाइम किस में है बेटा, मीटर पर सेकंड दिया था, तो टाइम है सेकंड में, तो 8 मीटर पर सेकंड। तो स्ट्रिंग जो है वो किस स्पीड से छोड़ी जाए, 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से छोड़ी जाए। तो द रिक्वायर्ड स्पीड इज 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा, बात आ गई ना समझ में। चलो कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक, देन वेव्स मूव इन सर्कल्स एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। At the instant when the radius of the circular wave is 8 centimeter, how fast is the enclosed area increasing? देखो बेटा क्या है, ये मान लो बेटा एक लेक है, ठीक है, क्या है, ये एक लेक है। आपने जैसे ही बेटा इसमें पत्थर फेंका, सबने किया ये काम, तो आपको पता है एक सर्कल जो है वो क्या होता है, फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो एक सर्कल जो है बेटा मैं फॉर्म कर रहा हूँ यहाँ पे, तो एक सर्कल ये है, फॉर्म हो गया, ठीक है। बोलो बात आ गई समझ में। अब वो कह रहा है इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन सर्कल्स एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो बेटा आपको पता है ये जो सर्कल है ये सेंटर से मूव होता है, जहां पत्थर फेंका है ना, तो वहां से बढ़ता बढ़ता ये किधर की तरफ जाता है, किनारों की तरफ जाता है। तो बेटा ये जो बढ़ रहा है इधर को, ये जो स्पीड है बढ़ने की इसकी, ये कितना है बेटा, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कितना है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जरा ध्यान से देखो बेटा, तो सेंटर से ये जो बढ़ रहा है ये क्या चीज होती है, बोलो क्या चीज होती है, ये रेडियस होती है। क्या होती है, रेडियस, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया बेटा कि ये dr/dt रेडियस में चेंज दिया है कितना, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझ में आ गई ना बात बेटा। उसके बाद बोला है एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। देखो बेटा उसने बोला है कि मान लो यहाँ पे जाके रेडियस जो है ये 8 सेंटीमीटर होगी, कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। अब जो ये सर्कुलर वेव बनी है, इस सर्कुलर वेव का एरिया क्या होगा, तो चेंज इन एरिया पूछा है बेटा, इंक्रीज कितना एरिया इंक्रीज हो जाएगा, तो यानी कि क्या पूछा है बेटा, dA/dt पूछा है। कब पूछा है, जब r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। बोलो बेटा बात आ गई समझ में। तो देखो सॉल्यूशन, लेट r denotes the radius and capital A denotes the area of the circular wave, सर्कुलर वेव, ठीक है। तो देखो बेटा आपको पता है, गिवन है आपको, क्या गिवन है बेटा, dr/dt रेडियस में चेंज कितना गिवन है बेटा, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और आपसे पूछा है बेटा dA/dt r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर वॉट। तो बेटा एरिया ऑफ द सर्कल आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसको बेटा डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा dA/dt इज इक्वल टू पाई कांस्टेंट वैल्यू, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया बेटा 2r, और r का करेंगे तो ये हो गया dr/dt, ठीक है बेटा, बात आ गई समझ में। ठीक है, तो देखो मैं इस वाले पोर्शन को रब कर दूं। देखो बेटा तो dA/dt आ गया हमारे पास, dA/dt इज इक्वल टू 2πr इंटू dr/dt, 2πr इंटू dr/dt। बेटा dr/dt कितना दिया है आपको, 5, तो dr/dt की वैल्यू रख देंगे, तो 2πr इंटू dr/dt की वैल्यू है 5, 5 टू ज़ा बेटा कितना हो गया 10 पाई आर, ठीक है। और आर बेटा एरिया है, एरिया क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि लेंथ किसमें दी है, सेंटीमीटर में, और dt टाइम किसमें दिया है बेटा, सेकंड में। तो एरिया हो गया 10 पाई आर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, चेंज इन एरिया आ गया बेटा।
ठीक है, अब क्या है बेटा, वो पूछा है r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो डी ए बाय डी टी एट r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। देखो बेटा कितना हो गया, 10 इंटू 5 इंटू आर की वैल्यू 8 रख दो, तो ये हो गया बेटा 85 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बोलो बेटा, बात आई समझ में? ठीक है, तो चलो कॉपी करो, फिर मैं पूरा बोर्ड रब कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो कर दो ना बेटा बोर्ड रब, देखो मैं बोर्ड रब कर रहा हूँ, ठीक है। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैलून विच रिमेन्स स्फेरिकल विद वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इंक्रीजिंग विद द रेडियस व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। देखो बेटा सॉल्यूशन, बेटा स्फेरिकल बैलून की बात कर रहा है, वो किसकी बात कर रहा है, स्फेरिकल बैलून की। तो हम मान लेते हैं लेट आर बी द रेडियस ऑफ spherical balloon and V be its volume। ठीक है बेटा, एक बैलून है, उसकी रेडियस हमने आर मान ली और V उसका हमने वॉल्यूम मान लिया। ठीक है, अब बेटा देखो समझने वाली बात है ये कि अ बैलून विच रिमेन्स स्फेरिकल विद वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इंक्रीजिंग विद द रेडियस। इसका मतलब बेटा वॉल्यूम में इंक्रीज निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो वॉल्यूम में चेंज निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम रेडियस के रिस्पेक्ट में। और कब निकालना है, व्हेन रेडियस कितनी, r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई ना क्या है, लाइन देख लो, रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इंक्रीजिंग विद द रेडियस, यानी कि रेडियस के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम में चेंज निकालना है। तो देखो बेटा आपको पता है वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, विद रिस्पेक्ट टू आर, तो बेटा ये हो गया डी बाय डी आर ऑफ वी इज इक्वल टू डी बाय डी आर ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो बेटा ये हो गया डी वी बाय डी आर इज इक्वल टू 4/3 पाई कांस्टेंट आर क्यूब का हो जाएगा बेटा 3r स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा देखो आर के रिस्पेक्ट में है तो आर का करेंगे तो आर का कितना आएगा 1, जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का क्या आता है 1, ऐसे ही आर के रिस्पेक्ट में आर का डिफरेंशियल क्या आएगा 1, तो उसको नहीं लिखते, तो हमारे पास 3 से 3 कैंसिल, क्या आ गया बेटा 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन बेटा पूछा है डीवी बाय डी आर कब, जब आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो आर की वैल्यू बेटा 10 रख दो, तो ये हो गया 4 पाई इंटू 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 100, तो ये हो गया बेटा 400 पाई। ठीक है, वॉल्यूम है बेटा, और वॉल्यूम किस में दिया है बेटा, देखो सेंटीमीटर में लेंथ दी है, तो ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब अपॉन क्या है सेंटीमीटर क्यूब, और क्या है बेटा रेडियस किस में दिया है, देखो आर नीचे क्या है आर, तो नीचे सेंटीमीटर आएगा, सेंटीमीटर से एक कैंसिल, 2 पावर बचेगी, तो आ जाएगा बेटा 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बोलो बेटा बात आ गई समझ में, कॉपी करो, नेक्स्ट करते हैं। देखो देखो बेटा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल डायमीटर 3/2 2x + 1, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम में चेंज निकालना है बेटा, तो सॉल्यूशन देखो बेटा, सॉल्यूशन में क्या है, वॉल्यूम में चेंज, देखो वॉल्यूम में चेंज निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब बेटा आपको dv बाय dx फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, dv बाय dx। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन, लेट v बी द वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बैलून। ठीक है बेटा, देखो v वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब मतलब बेटा रेडियस है ना, रेडियस की पावर कितनी 3। अब बेटा रेडियस तो हमें दी नहीं है, हमें क्या दिया है डायमीटर, तो आपको पता है बेटा डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो बोलो 2 इंटू रेडियस, है ना, बोलो रेडियस क्या होता है डायमीटर अपॉन 2,
तो डायमीटर क्या होता है 2 अपॉन रेडियस। अगर बेटा यहाँ से रेडियस की बात करें तो रेडियस क्या होगी, रेडियस होगी डायमीटर अपॉन 2, है ना, डायमीटर अपॉन 2। तो देखो डायमीटर कितना दिया है बेटा 3 अपॉन 2 इंटू 2x प्लस 1 अपॉन 2, यही दिया है, इसको रब कर रहा हूँ देखो, ठीक है। तो ये हो गया बेटा हमारे पास रेडियस, रेडियस 3/4 2x प्लस 1, ठीक है। चलो बेटा देखो, तो v इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 4 अपॉन 3 5 इंटू रेडियस की पावर 3, तो बेटा 3 अपॉन 4, रेडियस ये है 3 अपॉन 4 2x प्लस 1 की पावर बेटा कितनी 3, तो v इज इक्वल टू आ गया बेटा 4 अपॉन 3 पाई इंटू देखो 3/4, 3 का स्क्वायर 3 की पावर 3 कितना हो गया 27 अपॉन 4 की पावर 4 कितना हो गया 64, तो 4 4 जा 4 16 जा 64 और 3 9 जा 27, और बेटा ये बचा हमारे पास 2x प्लस 1 की पावर 3। इसको बेटा थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो v इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 9 अपॉन 16 पाई पाई, और बेटा 2x प्लस 1 की पावर कितना 3। नाउ बेटा किसके रिस्पेक्ट में चेंज पूछा है वॉल्यूम में, x के रिस्पेक्ट में, तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो बेटा d बाय डी एक्स ऑफ v इज इक्वल टू बेटा 9/16 पाई, कांस्टेंट वैल्यू है, d बाय डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 की पावर 3, ठीक है। तो देखो ये तो हो गया बेटा dv बाय डी एक्स, dv बाय डी एक्स इज इक्वल टू 9/16 पाई एज इट इज इंटू बेटा इस पूरे को x मानेंगे, x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3x स्क्वायर, तो 3x की जगह कितना है 2x प्लस 1 की पावर 3 इंटू, अब बेटा d बाय डी एक्स करेंगे किसका 2x प्लस 1 का, जिसको x माना था, है ना, इसका करेंगे, तो ये आ गया dv बाय डी एक्स इज इक्वल टू 9/16 पाई, ठीक है। ये हो गया बेटा, बेटा 3 पावर आ गया, अभी तो 2 बचेगा ना 3x स्क्वायर, ये तो ये आ गया इंटू 3 2x प्लस 1 की पावर 2 इंटू बेटा 2x में 2 हो जाएगा 2x का प्लस 1 का हो जाएगा 0, तो ये 2 मल्टीप्लाई करेगा ये 3, तो dv बाय डी एक्स इज इक्वल टू बेटा इस 2 से इसको काटते हैं 8 टाइम्स, तो 9 3 जा 27 अपॉन 8 पाई इंटू 2x प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो जब हमें यूनिट नहीं थी तो हम यूनिट भी नहीं लिखते, तो ये हमारा बेटा आंसर आ गया, ठीक है, ठीक है बेटा, तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, मैंने अपना काम किया। अब आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है बेटा, अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को लाइक कर दो, और जो भी दोस्त आपके काम के, जिन भी दोस्तों की ये काम की वीडियोस है उनके साथ इनको शेयर कर दो, ठीक है बेटा। बाकी मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 में, कंटिन्यूएशन में अभी क्वेश्चन है बेटा, अभी और क्वेश्चन करेंगे हम इसके, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 4 में मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।